प्रताप नाम को अखबार 1913 का मैंने गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से निकाला था। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। बिजोलिया किसान को सौ ज़्यादा प्रचारण करूँ। नव ज्योति 1936 में रामनारायण चौधरी ले अजमेर हूँ। बाद में इसका कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी को सौंपा गया था। यह दैनिक नव ज्योति बना था 1948 में। नव ज्योति दैनिक नव ज्योति बने 48 में। 36 में आयो नव ज्योति। राजस्थान केसरी 1920 में विजय सिंह पथिक जगन भूप सिंह के जय वर्धा महाराष्ट्र आयो एक बार। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था राजस्थान केसरी। राजस्थान समाचार 89 में मुंशी समरदान अजमेर से। यह राजस्थान का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। राजस्थान समाचार पहलो हिंदी दैनिक है राजस्थान में। और राजस्थान में सबसे पहले ईसाई मशीनरियों ने ब्यावर में 1866 में लिथो प्रेस स्थापित करो। यहाँ से मशीनरी स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तक और धर्म प्रचार की किताब छपती। राजस्थान में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र अजमेर निकलता। राजस्थानी भाषा को पहलो पाक्षिक समाचार पत्र कौन सा था? आगी बाण राजस्थानी भाषा को पहलो पाक्षिक है। आगी बाण राजस्थानी को पहलो पाक्षिक है। आगी बाण। राष्ट्रदूत के प्रथम संपादक कौन थे? सुमनेश जोशी को अखबार है राष्ट्रदूत। राष्ट्रदूत के प्रथम संपादक कौन थे? सुमनेश जोशी। सुमनेश जोशी ने जोधपुर के किस दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? रियासती अखबार काडियोबाद में 45 में जोधपुर। सुमनेश जोशी ने। जयनारायण व्यास ने निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादक कार्य नहीं किया? तरुण गोन, अखंड गोन, पीपगा ने जयनारायण गई है, लेकिन नवीन राजस्थान को जयनारायण व्यास ने संपादन कार्य नहीं किया। अच्छा, प्रजा सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने कहाँ? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जगन मामा का जय ने कहाँ से किया था? जोधपुर से। प्रजा सेवक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जगन मामो का जय अचलेश्वर प्रसाद ने जोधपुर से। किस समाचार पत्र ने सागरमल गोपा के साथ जेल में हुए अत्याचारों को प्रमुखता से उजागर किया था? प्रजा सेवक अखबार ने। निम्न में से असत्य को पहचानिए। 1879 में महर्षि दयानंद की प्रेरणा से सज्जन कीर्ति सुधाकर का उदयपुर से प्रकाशन हुआ, सही है। ठीक है, इसे महाराणा सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया, सही है। यह मेवाड़ का सरकारी गजट था, यह बात भी सही है। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर राजस्थान को पहले साप्ताहिक समाचार पत्र था। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति साप्ताहिक को। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? जयनारायण व्यास। राजस्थान सेवा संघ ने जन जागरण हेतु वर्धा से किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? राजस्थान केसरी को। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था? नवीन राजस्थान। कौन सा? नवीन राजस्थान। फैलाने अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? नवीन राजस्थान। अजमेर नवीन राजस्थान है। 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार निकाला था? ऋषि दत्त मेहता। सहायक संधि। सबसे पहले सहायक संधि देखें तो अच्छा चलो कोई। हाँ, सबसे पहले अधीनस्थ संधि है, सहायक संधि नहीं है, अधीनस्थ संधि है। करौली आरा 9 नवंबर 1817 अरबख्श पाल ने कर ली, ठीक है। फिर दो पर टोंक आरा 15 नवंबर अमीर खां पिंडारी कर ली। फिर टोंक आरा 26 दिसंबर 1817 कोटा राजा उमेद सिंह आड़ा। ये तीनों लंग्स जो क्या 9, 15 और 26 दिसंबर। फिर 6 जनवरी जोधपुर का मेहमान सिंह कर ली राठौड़ संधि। उदयपुर में 22 जनवरी महाराणा भीम सिंह। फिर बूंदी आ रहा 10 जनवरी, बूंदी राजा कौन है? कृष्ण सिंह आड़ा। फिर बीकानेर आ रहा 21 मार्च ने। फिर किशनगढ़ आ रहा 7 अप्रैल ने कल्याणमल ने। फिर लंग्स वाइज 9 तारीख, 15 तारीख, 26 दिसंबर, 6 जनवरी। और उदयपुर आ रहा 22 जनवरी, बूंदी आ रहा 10 जनवरी, बीकानेर आ रहा 21 जनवरी और किशनगढ़ आ रहा 7 अप्रैल। और इन्हें देखा तो जयपुर को शहीद जगत सिंह द्वितीय ने संधि किया, जैसलमेर में मूलराज द्वितीय ने किया संधि, प्रतापगढ़ में सामंत सिंह ने संधि किया, डूंगरपुर में जसवंत सिंह द्वितीय ने संधि किया, बांसवाड़ा में उमेद सिंह ने संधि किया और सिरोही ने सबसे अंत में संधि की है 11 सितंबर 1823 शिव सिंह 11 सितंबर। और झालावाड़ 10 अप्रैल 1838 मदन पाल ने। ये तो अंग्रेजों ने खुद की अपनी रियासत बनाई है। भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी सितंबर नवंबर 1803 में। हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी लॉर्ड कार्नवालिस ने। बोले आप अपनी कार नाके रखा, हस्तक्षेप किस आगे कौन करा। 1817-18 की संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने राजस्थान के किस प्रमुख नमक उत्पादन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? सांभर पर। राजस्थान में ब्रिटिश शासन के अधीन कितनी रेजिडेंसी एवं एजेंसी गठित की गई थी? 3 रेजिडेंसी और 6 एजेंसी। ब्रिटिश शासन के अधीन कितनी रेजिडेंसी और एजेंसी? तो एजेंसी तो 6, रेजिडेंसी 3। 3 रेजिडेंसी 6 एजेंसी। तो एजेंसी 6, रेजिडेंसी 3। राजस्थान के अंतिम एजीजी एवं अजमेर प्रांत के चीफ कमिश्नर थे हीरानंद शिवदासनी। हीरानंद
शिवदासनी, ये राजस्थान को अंतिम एडीजी और अजमेर प्रांत को चीफ कमिश्नर हो हीरानंद शिवदासनी। 1818 की संधि के अंतर्गत मेवाड़ की तरफ से सर चार्ल्स मेटकोप के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे ठाकुर अजीत सिंह ने। जयपुर के साथ की गई अधीनस्थ पार्थक्य की संधि पर जयपुर राज्य की ओर से हस्ताक्षर किए थे ठाकुर रावल बेरीसाल नाथावत ने। भरतपुर के घेरे के दौरान किस अंग्रेज सेनापति की प्रमुख भूमिका रही? कर्नल लेक की। डूंगरपुर के महाराज जसवंत सिंह के स्थान पर अंग्रेजों ने किस डूंगरपुर का शासक बनाया? प्रतापगढ़ के कुंवर दलपत सिंह को। प्रतापगढ़ का कुंवर दलपत सिंह ने बनाया राजा, फिर जसवंत सिंह ने हटा गए। 1818 की संधि के तहत अंग्रेजों द्वारा राजपूताना में किस प्रकार के व्यवहार संचालन किया गया? राज्यों के प्रशासन में अवांछित हस्तक्षेप सही है। आर्थिक संसाधनों पर अधिपत्य, सामंतों के विशेष अधिकारों पर ठुकाराघात सही है। सगड़ाई करे अंग्रेजों ने किस रियासत के साथ 1803 की संधि के प्रस्तावों को समाप्त कर दिया था? जोधपुर के साथ संधि करी जरूरी, लेकिन मैंने प्रस्ताव को समाप्त कर दिया था। अच्छा, प्रस्ताव जोधपुर रखा संधि कर लियो जाए, प्रस्ताव नहीं समाप्त कर दियो अंग्रेजा बोलना कौन करा हमेशा। किस राज्य के साथ की गई संधि को पुनः संशोधित किया गया? तो कोटा राज्य के साथ संधि करेडी बिन पुनः संशोधित किया गया था कोटा राज्य की संधि के साथ। राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? विलियम बेंटिंग को। राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने का श्रेय विलियम बेंटिंग को जाता है। राजपूत राज्यों से होने वाली अंग्रेजों की संधियों के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बेंटिंग हो, बेंटिंग थोड़ी हो, हाँ बेंटिंग। सिरोही राज्य द्वारा अंग्रेजों से संधि कब की गई? 11 सितंबर 1823 पर सुनाया है। राज्य की किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ मित्रता की पहली संधि की थी? भरतपुर ने। राजस्थान का कौन सा स्थान सर्वप्रथम ब्रिटिश नियंत्रण में आया था? अजमेर। यदि तो केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं, तो सौ पहलपोत में नियंत्रण में अजमेर है। राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 32 में 1832 में राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था आई बेंटिंग ने लगाई थी। निम्न में से किस राज्य से अंग्रेज खिराज लेते थे? किस राज्य से अंग्रेज खिराज लेते थे? तो बूंदियों खिराज लेता, जैसलमेर बीकानेर लेता है, ना किशनगढ़ लेता, तो बूंदियों चारों उपसना मैंने बूंदियों लेता। और कमिश्नरी व्यवस्था बेंटिंग ने 1832 में लगाई थी। राजपूत राज्यों से संधियां करने का श्रेय दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकोप को दिया जाता है, परंतु निम्न में से किस राज्य के साथ चार्ल्स मेटकोप ने संधि नहीं की थी? प्रतापगढ़ सागर। राजस्थान के किस शासक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से सहायता की मांग की थी? विजय सिंह। विजय सिंह ने अंग्रेजों को पहलपोत में मांग करी, जोधपुर आए, अंग्रेजों सहायक संधि कर ली, अब मांग करी कि भाई हमारी सहायता करो, विजय सिंह ने। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ संधि के अंतर्गत 1817-18 की संधि के तहत आधिपत्य हो गया राजस्थान सरकार के ऊपर, मतलब ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हो गया राजस्थान में। किस राज्य के साथ आउवा के रेजिडेंट जॉन वाल्कन ने संधि नहीं की थी? तो वाल्कन बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुरा चारों सागर वाल्कन ही संधि करी और मालवा को रेजिडेंट हो, लेकिन बूंदी सागर तो मेटकोप संधि करी। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तीनवा सागर संधि मालवा रेजिडेंट जॉन वाल्कन ने की थी। लॉर्ड हेसिंगटन ने किस वर्ष दिल्ली स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकोप को राजपूत शासकों के साथ संधि समझौते संपन्न करने का आदेश दिया था? 1817 में आदेश दिया। तीना सागर 1817 में संधि कर ली। राज्य की प्रथम एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक कब अस्तित्व में आई थी? तो टोंक 15 नवंबर 1817 में संधि करी, बिदिनी टोंक रियासत बनी 15 नवंबर 1817। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी? अजमेर में 1832 में। राजपूत राज्यों पर ब्रिटिश आधिपत्य का मुख्य परिणाम क्या हुआ? राजपूत शासकों के भोग विलास में वृद्धि हुई, एकदम राइट बात। स्वायत्तता में कमी हुई है। राजपूत राज्यों का आर्थिक विकास नहीं हुआ है। राजपूत शासकों को समस्त प्रशासनिक अधिकारों की प्राप्ति नहीं हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड ने राजपूताना किस शासक को पूर्व से आए एक बुद्धिमान व्यक्ति तथा अपने महान देश के पुरुष का शानदार नमूना की संज्ञा दी है? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। ब्रिटेन को प्रधानमंत्री डेविड लॉयड ने यह कहा था कि पूर्व से आया एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने महान देश के पुरुष का शानदार नमूना, ये गंगा सिंह ने प्रधानमंत्री डेविड लॉयड ने कहा था। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था सिरोही। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करना मेन उद्देश्य हो। यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है, राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। अच्छा, राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्विचार के लिए राज्य इन भेजिस के पाछो बात यह है। राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है? तो 33 जिला 33 डाइट। मंकी पॉक्स
वायरस के नमूने की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? जयपुर में। 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है? तो कालीबंगा में 61 संबंधित नहीं है। अच्छा, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, ये तीनों आदमी है। आर सी अग्रवाल को कोई संबंध नहीं है कालीबंगा से। एमडी खरे का भी कालीबंगा संबंध है। बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे, ये तीनों आदमी कालीबंगा से संबंधित है। बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, लेकिन अग्रवाल नहीं है। विवेकानंद ने शिकागो में धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? सितंबर 1893। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेसड़ा गांव डूंगरपुर में। बेसड़ा डूंगरपुर, बेसड़ा गांव डूंगरपुर, गोविंदगिरी का गांव है क्या? बेसड़ा गांव का संबंध डूंगरपुर, बेसड़ा डूंगरपुर। पिछले हजारों वर्षों में, अच्छा, पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीत के पैदा नहीं हुआ, ये अबुल फजल कहता है। 1924 में आपराधिक जाति अधिनियम बनाकर मीणा जाति को इसके अंतर्गत रखा गया था। ये क्या करे? एक्की आंदोलन। एक्की आंदोलन की शुरुआत 1921 में चित्तौड़गढ़ के राष्ट्रीय परगने की जाडोल से शुरू हुई थी, मतलब गतिविधियां, लेकिन आंदोलन चालू हुए मात्रकुंडिया, और मात्रकुंडिया राजस्थान हरिद्वार है। इस आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में बैसाख पुन्यू यानी बुद्ध पुन्यू ने हुई है। एक्की आंदोलन बैसाख पुन्यू बुद्ध पुन्यू। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों को मसीहा, मेवाड़ को गांधी बाबूजी कहे, और मोतीलाल तेजावत जाडोल ठिकाने के कामदार थे। जाडोल का मैनू गतिविधि शुरू हुई है क्योंकि मोतीलाल तेजावत जाडोल ठिकाने को कामदार हो। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारी लगान, अन्यायपूर्ण लागू बैठ बेगान कम करानी, और 1924 में मीणा पर लागू हुई। 1930 में जयपुर राज्य में जयराम पेशा कानून लागू हुआ था। जयपुर में जयराम पेशा 1930 में। इस कानून के अनुसार 25 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के पुरुषों को रोजाना थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। जयराम पेशा कानून का जबरदस्त विरोध हुआ था। छोटू राम, लक्ष्मी नारायण, महादेव, ज्वारमल आदि ने मीणा सुधार समिति की गठन किया था। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई, जिसने जयपुर राज्य में जयराम पेशा कानून को समाप्त करने की मांग की थी। मीणा क्षेत्रीय सभा 1933। और ये मीणा जयराम पेशा विरोध करने भी कौन कौन आ रहे हैं? छोटू राम, लक्ष्मी नारायण, महादेव और ज्वारमल। और 25 वर्षों पर आ रहा, जयपुर में 30 में लागू, और मीणा को इसके अंतर्गत रखा था 24 के महीने। जयराम पेशा मीणा में आपराधिक जाति अधिनियम में मीणा शामिल करिए 24 में। एक क्या आंदोलन लगी? माजनी किसान आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? माजन फील्ड रेंज बीकानेर में है, तो बेटे ये संबंध माजनी किसान आंदोलन बीकानेर। बेरवा जाति के लोगों द्वारा नागरिक असमानता के विरोध में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? उनियारा टोंक आंदोलन की शुरुआत हुई है। बेरवा जाति के लोगों द्वारा नागरिक असमानता के विरोध में उनियारा टोंक में आंदोलन हुआ था। निम्न में से किस किसान आंदोलन की समाप्ति सांप्रदायिक दंगों के कारण मानी जाती है? तो मेव किसान आंदोलन की समाप्ति दंगा के कारण मानी जाए। अच्छा, दंगा हो गया तो अंग्रेजा ही मेव किसान आंदोलन दबायो, दंगा कारण की समाप्ति हो रही है मेव किसान आंदोलन की। डाबी कांड 2 अप्रैल 1923 को बूंदी में डाबी कांड की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? पृथ्वीराज आयोग बन्यो डाबी कांड की जांच खातर, पृथ्वीराज आयोग। उपरमाल का डंका क्या है? विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित हाथों लिखड़ो अखबार आंतो बिन के उपरमाल को डंको। निम्न में से किस समाचार पत्र में बिजोलिया किसानों की खबरें प्रकाशित नहीं होती थी? भारत मित्र समाचार पत्र, प्रयागवन, तो इन महीने भी बिजोलिया की बातें आती। मराठा अखबार में भी आती, प्रताप अखबार में भी आती, लेकिन आगी बाण यह राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। राजस्थानी भाषा में आगी बाण राजस्थानी भाषा, लेकिन इन महीने में बिजोलिया की बात को नहीं आती आगी बाण में। तलवार बधाईकर को मेवाड़ क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता था? तलवार बधाई ने मेवाड़ आरा हुक्मनामा और पेशकशी कहता, नजरानो जयपुर आरा कहता। तलवार बधाई ने जयपुर आरा नजरानो और मारवाड़ में हुक्मनामा और पेशकशी। तलवार बधाई राजा को छोरो है, बिंग अगर ब्याह हो तो भी तलवार बधाई ले जातो, और सामंत राजा बन तो भी तलवार बधाई कर ले जातो। तो नजरानो तो है जयपुर के में लिया जाता तलवार बधाई, और हुक्मनामा और पेशकशी ये मारवाड़ में लिया जाता। असंगत को छांटिए। कुंता क्या है? खड़ी फसल को कूंतले के किता कोजेगी, बिंग ऊपर अनुमान लगाना वो कुंता है। इजारा लगान वसूलने की ठेका पद्धति है इजारा। और गोंती बीज
या बीज बराड़ के हुए बीज की मात्रा के आधार पर भाई 10 किलो बीज बोए तो इतना दाना देना पड़ेगा, तो बीज के आधार पर लियो जानते पिन गोंती कब है। और मुकाता लगान वसूलने की नगद विधि थी। मुकाता नगद रुपया ले जाता मुकाता में। फसल निकालने के पश्चात लगान के रूप में ना निकाल के रूप फसल नहीं पैसा लिया जाता मुकाता में नगद। किसान आंदोलन के दौरान किस नेता को किसानों द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी? तो हरलाल सिंह खरवा को किसानों ने सरदार की उपाधि दी थी। हरलाल सिंह खरवा को सरदार की उपाधि